नवल किशोर जी, अब बाद में सफाई तो देनी पड़ गई ना। पहले धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही लालू प्रसाद यादव ने कि हाँ मिलना ही चाहिए, और बाद में जब बीजेपी ने मुद्दे को लपक लिया तो उसके बाद आकर सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो सामाजिक आधार हो सकता है, धर्म का आधार नहीं हो सकता है। अब बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाकर ले जा रही है लोगों के बीच में, मुश्किलें पैदा होंगी आपके लिए। चित्रा जी, बीजेपी के पास तो वास्तव में कोई मुद्दा ही नहीं है। वो किसी मुद्दे को क्या बड़ा बनाएगी। उन्होंने तो आज तक या तो जीवन में छोटी बात कही है या ऊंची बात कही है। दो ही प्रकार के उनके पास बात है। जो जिस बात पे चुनाव लड़नी चाहिए, वो जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, उसमें तो कोई बात नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम उनके लिए एकदम हमेशा ताजा मुद्दा रहता है, जब भी चाहते हैं गोलबंदी करना। हम लोग वास्तव में जो बात जरूरी है कि आपने 10 साल में क्या किया है, उसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। उस पर अगर हिसाब पूछा जाता है तो कहीं आप मटन की बात करते हैं, कहीं मछली की बात करते हैं, कहीं मंगलसूत्र की बात करते हैं, और जात पात के बात तो करने वाले और उसके आधार पे गैर बराबरी का पोषक तो भारतीय जनता पार्टी है। आप देख सकते हैं उनके पूरे संरक्षण में मोदी जी जब आए, उन्होंने क्या बोलकर आए थे कि हम पिछड़ी जाति से हैं, कभी अपने आप को किसी और समाज से करते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस पद को भी कहते हैं कि ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है, यहाँ पर अति पिछड़ा, यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग हैं या SC ST के हैं। तो जब आप पूरे समाज में इस तरह का गोलबंदी करना चाहते हैं तो वास्तविक मुद्दों से भटकाने की आपकी पूरी कोशिश होती है। जबकि आपको 10 साल मिला है, 10 साल में आपने नौकरी पे क्या किया, रोजगार पे क्या किया, जो बात या जो मुद्दे या जो वायदे करके आए थे उस पर आपने क्या किया। अब तो आपके पास वायदे करने के लिए कुछ है ही नहीं। आप दूसरे का घोषणा पत्र पढ़ के और बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, निकाल रहे हैं। आपको बोलना सिद्धार्थ यादव जी, क्या ध्रुवीकरण की सियासत है ये भारतीय जनता पार्टी की कि लालू यादव ने बोला और तुरंत से मुद्दा पकड़ लिया और फिर हर मोर्चे पर इसी को लेकर जाए? क्या उत्तर भारत में भी देखिए कैसे मुस्लिमों को आरक्षण देने की हिमायत शुरू हो गई है। देखिए चित्रा जी, ये कह रहे हैं हमारे पास मुद्दे नहीं है, पर इनका मुद्दा तो देखिए। इनके नेता कह रहे हैं कि देश में जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, देश के संविधान निर्माता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं दे करके गई, ये वो करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और उसको अगर हमने लपक लिया तो आप कह रही हैं कि हमने ध्रुवीकरण कर दिया। ये अपनी जबान से कह दे रहे हैं कि इस देश में धर्म विशेष को आप आरक्षण SC ST पिछड़े वर्ग का काट करके दे दीजिए। वो ध्रुवीकरण कैसे नहीं होता? ये कैसे नहीं होता कि ये लोग तो अपना एक मैसेजिंग करके अपने एक वोट बैंक के लिए, एक तुष्टिकरण के लिए कुछ ना कुछ बोल करके निकल जाएंगे, और उसका जवाब अगर दिया जाएगा और इस देश के पिछड़े के साथ अगर खड़ा हुआ जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस पिछड़े वर्ग के आरक्षण को, इसके पिछड़े वर्ग के हक को आप नहीं खाएंगे, तो हम लोग खराब हो जाते हैं। मैं नवल जी आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए, ये आप लोग की समस्या हो चुकी है, क्योंकि जब जब आपको एक्सपोज किया जाता है तब तब आप लोग कूद कूद के निकलने लगते हैं। आप लोग की सच्चाई ये है या नहीं है? देश की जनता आज डरेगी या नहीं डरेगी? चित्रा जी, मैं आपके शो पे पूछना चाहता हूं, एक करके नहीं है कि आरक्षण नवल किशोर जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। हाँ बोलिए। देखिए चित्रा जी, ऐसा नहीं है कि आज से पहले आरक्षण खत्म नहीं हुआ। हमारी इस देश की पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने SC ST OBC वर्ग का आरक्षण छीन लिया, तब क्यों नहीं बोल पाए ये लोग? आपने जामिया के अंदर छीन लिया, तब क्यों नहीं बोल पाए आप लोग? आपने कर्नाटक के अंदर ब्लैंकेट रिजर्वेशन दे दिया, आपने कह दिया अगड़ा पिछड़ा अमीर गरीब सब कुछ छोड़ो, आप एक धर्म विशेष में पैदा हुए और चूंकि आप मेरे वोट बैंक हैं, मैं आपको सबको आरक्षण देता हूं। बंगाल के अंदर आपने 91 जातियों में से 85 जातियां एक धर्म विशेष की दे दी। ये लोग कहां गए थे पिछड़ों के लिए? पर इनकी प्राथमिकता दूसरी है चित्रा जी, इनके लिए दूसरा कुछ और है। हम लोगों ने सबसे ज्यादा OBC के मंत्री बनाए, ये लोग सबसे ज्यादा माफिया बनाते हैं। हमने सबसे ज्यादा SC के सांसद बनाए, ये लोग सबसे ज्यादा परिवार में टिकट देते हैं। हमने देश का राष्ट्रपति ST बना दिया, ये लोग सबसे ज्यादा धन्ना सेठों को बनाते हैं। अरे इतना मुसलमानों से प्यार था तो पड़ रहा है ना जातियों के आधार पर कि किस जाति के लिए हमने कितना काम किया है, आखिर गिनाना तो पड़ रहा है ना। फिर सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की बात कहां गई, ये तो बड़ा सवाल है। चित्रा जी, फर्क बताना पड़ रहा है, सच्चाई बतानी पड़ रही है, फर्क बताना पड़ रहा है। आदिल हसन साहब, अब आपके पास आते हुए, लेकिन क्या इसी के साथ अब मुस्लिमों को आरक्षण के लिए उम्मीद भी जग गई है? आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो फिर मुसलमानों को लाभ मिलेगा आरक्षण का? मैम, आजाद भारत में आज तक मुसलमानों को धर्म विशेष पर आरक्षण नहीं मिले हैं।
जाति के आधार पे मिले हैं। और ये पॉलिटिकल ड्रामा मोदी जी भोपाल में पासमानदा मुसलमानों को क्यों करते थे, कर्नाटका में इन्होंने किया और तेलंगाना में किया, तो फिर सबका साथ सबका विश्वास क्यों है? फिर मोदी जी बतलाइए, आजाद भारत में 1947 के बाद धारा 341 क्या है? सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक स्पॉट हमारे लिए नाइंसाफी हुई कि कोई मुस्लिम लोहार, मुस्लिम धोबी को आरक्षण नहीं है और नॉन मुस्लिम को है। ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? वो प्रेसिडेंशियल कर्नाटका में जो शेख सैयद सईद इन सब लोगों को आरक्षण दिया गया, लिंगायत को निगम में से 4% काटकर, वो धर्म के आधार पर नहीं था। मिला है नहीं, वो सुधीर कमीशन की रिपोर्ट है। तेलंगाना में भी सुधीर कमीशन, तेलंगाना में भी कमीशन के रिपोर्ट पर है। ये गलत बात है। ये क्योंकि किसी भी कमीशन की रिपोर्ट पर हो, धर्म के आधार पर मंडल कमीशन क्या है? कमीशन की रिपोर्ट क्या धर्म के आधार, अगर यहाँ पर मिला गया कमीशन है। नहीं मैडम, कर्नाटक में सैयद पठान क्या गरीब हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? सुनिए, तो ईडब्ल्यूएस क्या है? 10% ईडब्ल्यूएस को किस आधार पे मिला? 10% जो ईडब्ल्यूएस फॉरवर्ड कम्युनिटी में किस आधार पे मिला? तो ईडब्ल्यूएस में और सभी में फर्क नहीं है क्या? आर्थिक आधार पर है ना, गरीबी के आधार पर है ना। हाँ, मतलब जनता को बरगलाइए मत कि धर्म के आधार पर कहीं पर दिया नहीं गया है। तथ्यों को रखे हैं सामने, मेरा बस यही पक्ष है, तथ्यों को रखे हैं सामने। मुसलमानों को कभी धर्म के आधार पे इस देश में नहीं मिला है। ये कांग्रेस पार्टी ने 2012 में लॉलीपॉप दिया था और मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास की बात, ये उनका मक्कारी और अय्यारी है। उन्होंने जाकर मुसलमानों को गले लगाते हैं, यूपी के अरब के शेख को लगाते हैं, लेकिन भारतीय मुसलमान को कभी नहीं लगाते हैं। ये डबल स्टैंड मोदी जी का है। एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं, एक भी पासमानदा एमपी नहीं, एक भी पासमानदा मिनिस्टर नहीं। कहाँ का सबका वाद सबका साथ? नजमा हेपतुल्ला कौन है? आरिफ मोहम्मद खान कौन है? सैयद जफर कौन है? सैयद शहनवाज हुसैन कौन है? केरल में 8% शिक्षा में और 10% नौकरी में मुसलमानों को आरक्षण है। तथ्यों को रखिए, तथ्यों को रखिए, ठीक है। मुझे लगता है सिद्धार्थ यादव की बातों पर जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी लोगों के पास आएंगे। ठीक है सर, हो गई। सिद्धार्थ यादव जी जल्दी से, संजीत जी आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ यादव जी जल्दी से, हाँ बोलिए बोलिए। ये मैं चित्रा जी बस आग्रह करूंगा, छोटा सा जवाब दूंगा, पर इनकी आवाज कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो वोट जिहाद करने की बात करें, डिबेट में भी जिहाद कर देंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अभी इनके खिलाफ फतवा जारी हो सकता है। आदिल भाई को मैं सलाह दे रहा हूं। अरे मुसलमानों में जातियां कहां होती है? अरे मुसलमानों में जातियां कहां होती है बताइए ना। मुसलमानों में जातियां हो गई। अरे आदिल भाई आपकी चिंता कर रहा हूं मैं। अरे कर्नाटक के अंदर अगर ब्लैंकेट रिजर्वेशन आया तो कौन सी जाति की बात आई? देखिए मैं ऐसे नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। चित्रा जी आपको 10 सेकंड देने पड़ेंगे, ये गलत है बात। आपको 10 सेकंड देने पड़ेंगे। मुझे लगता है अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो आपको 10 सेकंड मेरे को अनइंटरप्टेड देना पड़ेगा। जैसे आपने बोला उनको भी थोड़ा धैर्य दिखा लेते हैं। आदिल हसन जी, उनको भी बोलने का अधिकार थोड़ा सा दे देते हैं। चित्रा जी मैंने बोलिए बोलिए। अब मैं बस 10 सेकंड लूंगा। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि ऐसा होगा, पर मैं इनको आज इसलिए एक्सपोज करना चाहता हूं कि ये लोग जो मुसलमानों के लिए भी, स्पेशली आज मैं आपके शो पे कहता हूं, ये जो कहते हैं ना टिकट ऐसा दिया वैसा दिया, अरे जानबूझकर आपने इस देश के मुसलमानों को पीछे ही रखा। क्योंकि जब हमने उनको आवास बांटे थे तो हमने धर्म और जाति नहीं देखी, जब हमने उनको सिलेंडर बांटे तो हमने नहीं देखी, जब हमने आयुष्मान का कार्ड बांटा तो हमने उनको नहीं देखा, क्योंकि हमारी सरकार की नीति कुछ और है। हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, पर जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े रहे उनको आप कभी आगे नहीं ला पाए। मैं तो नवल किशोर जी से भी पूछता हूँ, मैं चित्रा जी नवल किशोर जी से पूछता हूँ, वो बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। झूठ में आप अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। आदिल हसन साहब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। तो मतलब आदिल हसन जी खुश है ना आप? आपको उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनी तो मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा? आप खुश हैं इससे जो बीजेपी दावा कर रही है? इस देश की सच्चाई जाती है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये वोट के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। ये भारत के मुसलमानों को गले लगाए। बताइए क्यों अरब के शेख ये बंदूक भी निकाल के ला सकते हैं, पर मेरे को अपनी बात बोलने का अधिकार है। हम भारत में स्वतंत्र देश में रहते हैं, मेरे पास भी आर्टिकल 19 का अधिकार है। ये मेरी बात कैसे दबा सकते हैं? ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आदिल हसन जी प्लीज, आदिल हसन जी प्लीज अपनी बारी में बोले। सबकी बारी में आप ही बोलेंगे तो सबको मौका नहीं मिलेगा। प्लीज आदिल हसन जी, प्लीज आदिल हसन जी। उधर नवल किशोर जी भी बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के मुखिया की ओर से बयान आया है, लेकिन वो भी इतना नहीं बोल रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य दिखाइए। धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र, अब यहाँ पर भी सबका सर, अब सबका हक यहाँ पर इन्होंने कैबिनेट में नहीं दिया। धीरेन्द्र कुमार जी, अब लालू यादव जी ने बाद में कह तो दिया है कि धार्मिक आधार पर, मैं नहीं कह रहा था सामाजिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन पहले बयान को आप लोगों ने पकड़ लिया है और उसी को लेकर अब एकदम पीछे पड़ गए हैं आप लोग। पहले नहीं,
चित्रा आदिल जी हसन जी का पहले ऑडियो ही डाउन कर प्रधान लीजिए, ऐसे तो नहीं डिबेट हो सकती ना। आदिल हसन से जब तक मैं सवाल नहीं पूछूंगी उनका ऑडियो डाउन रहेगा। धीरेन्द्र जी जवाब दीजिए। चित्रा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था उसी समय हम लोगों ने शक जाहिर किया था। प्रधानमंत्री जी ने भी कई सभाओं में कहा था कि इनके इरादे नेक नहीं है। और आज इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता लालू जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है उनका, और उन्होंने अगर आज ये कहा है तो ये मान के चलिए कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे आरक्षण देने की बात चल रही है। जो ओबीसी का आरक्षण, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त करके और एक विशेष वर्ग को तुष्टीकरण के देने की जो इनकी योजना थी, आज उस गठबंधन के सबसे बड़े नेता के द्वारा बोला गया है। तो इस बात पर तो मुहर लग गई ना। और दूसरी बात है कि ये लोग आज आरक्षण देने की बात कर रहे हैं मुसलमानों को, ये भी एक छलावा है। चित्रा जी, मैं बता देना चाहता हूँ, आज 1990 के पहले में जो भागलपुर का दंगा हुआ था, यही पे कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और वहां पर भी मुसलमानों के साथ में जो घटना करने वाले यही इन्हीं के परिवार के लोग थे। कामेश्वर यादव को कौन नहीं जानता है, जिनको लालू यादव जी अपने हेलीकॉप्टर में लेकर महिमा मंडित किया था। आज गया जिला में उस समय प्रभाव रहता था नक्सलाइटों का। उस समय में जब 100 मुसलमानों की मौत हुई थी, किसी को ना मुआवजा दिया गया था इन्हीं लालू यादव के द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए, और न कि नौकरियां दी गई थी। लेकिन उनके स्वजातीय लोगों का अगर वहां पे मौत हुआ था तो उनको नौकरियां भी मिली, उनके चौपर भी उतरे। तो वोट के खातिर ये मुसलमानों को ठगते, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी संख्या के आधार पर ये नारा देते हैं। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई बिहार में तो कितना परसेंट इनका आरक्षण है और इनकी संख्या है और कितना टिकट मिला है। देखिए, मुसलमानों को जो MY समीकरण है ना चित्रा जी, इसको मुसलमान लोग अभी तक समझ रहे थे मुस्लिम और यादव, लेकिन इनके लोग जो है, खास करके नवल जी के लोग, ये लोग कहते हैं नहीं, ये MY का मतलब मोस्टली यादव, M का मतलब मोस्टली। तो मुसलमान भी कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और दूसरी बात, और अरे सुनिए तो सही, और हम लोगों ने क्या नहीं किया, 10% का आरक्षण दिया, उसमें से क्या हम लोग शेख सैयद लोगों को नहीं दिया आरक्षण? इस देश में अगर सबको साथ लेके चलने, इतने क्या आप लोग चापलूसी की हद कर रहे हैं? अरे ये चापलूसी नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं। और आज मुसलमान का भी वोट हम लोगों को मिल रहा है। यही वोट आप लोगों का जब घिसकता हुआ दिख रहा है ना, तो आरक्षण का झूठा छलावा कर रहे हैं। मुसलमानों को आप नकली घड़ियाली आंसू बहा के दिखला रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, लेकिन जब